आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर इंडिया पर देख रहे हैं, जहां हम लाते हैं वो मुद्दे जो अक्सर गोदी मीडिया की नजरों से छूट जाते हैं। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों उत्तराखंड के चमोली जिले के एक बेहद संवेदनशील और चिंताजनक मामले पर। यहाँ के माइथान गांव में मुस्लिम समुदाय का बहिष्कार किया जा रहा है। 15 मुस्लिम परिवारों से कहा गया है कि वो 31 दिसंबर तक गांव छोड़ दें। सवाल ये उठता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अरब देशों के शेखों से गले मिलते हैं, क्या अपने ही देश के मुसलमानों को गले नहीं लगा सकते, उनके लिए आवाज नहीं उठा सकते? ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं, यही सवाल असदुद्दीन ओवैसी ने भी किया है। क्या कहा है उन्होंने, आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी। इस पूरे मामले पर विस्तार से आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दोस्तों, आज हमारे देश में मुसलमानों को टारगेट करना सबसे ज्यादा आसान काम है। कुछ भी हो, नाम मुसलमान का ले लो और बात बन जाती है, बात खत्म हो जाती है। पार्टियां चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों के नाम का इस्तेमाल कर रही हैं, उन्हें कोसने का काम कर रही हैं। कोई अपराध हो तो मुसलमान का नाम बड़े बड़े अक्षरों में मीडिया चलाती है, बार बार चलाती है। मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में क्या चल रहा है इससे तो आप वाकिफ ही होंगे दोस्तों। अब उत्तराखंड से तो एक ऐसा मामला सामने आया है जिस पर असदुद्दीन ओवैसी खुद को बोलने से रोक नहीं पाए, क्योंकि यह मामला है संविधान के मूल्यों के खिलाफ। मामला क्या है वो मैं आपको अब बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये मामला सिर्फ एक छोटे से गांव का बिल्कुल नहीं है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति से लेकर समान नागरिक संहिता तक सब कुछ शामिल है। इसलिए हम इस राजनीतिक नाटक का पर्दा उठा रहे हैं। अब मामले के बारे में आपको बता देती हूँ। उत्तराखंड के चमोली जिले के माइथान गांव में बीते कुछ दिनों से एक ऐसा फरमान जारी किया गया है जो न केवल संवैधानिक मूल्यों को चुनौती देता है, बल्कि मानवता पर भी एक कड़ा सवाल उठा देता है दोस्तों। स्थानीय लोगों और माइथान व्यापार मंडल ने 3 दिन पहले यानी कि बुधवार को एक बैठक का आयोजन किया था, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि मुस्लिम समुदाय कि गांव में एंट्री पर रोक लगाई जाएगी, यानी कि उनका बहिष्कार किया जाएगा। और जो 15 मुस्लिम परिवार वहां रह रहे हैं उन्हें 31 दिसंबर तक गांव छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है, यानी 31 दिसंबर से पहले उन्हें अपना बोरिया बिस्तर समेट कर निकल जाना होगा। ये ऐसा फरमान है दोस्तों जैसे कि सभी मुसलमान कोई किराए के मेहमान हो जो लास्ट डेट भूल गए हों। ये जो बैठक बुलाई गई थी, ये आपराधिक गतिविधियों पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी और इसी बैठक में मुसलमानों के लिए ये फैसला लिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मुसलमान ही आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं? क्या एक समुदाय को निशाना बनाकर ये मामले हल किए जा सकते हैं? ये सोचने वाली बात है दोस्तों। अब आप सोचिए जरा कि उत्तराखंड उसी हिंदुस्तान का हिस्सा है जहां के प्रधानमंत्री बड़े मजे से अरब शेखों के गले मिलते हैं, गर्मजोशी से उनसे हाथ मिलाते हैं। और यहाँ चमोली में जब शेखों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इतनी अच्छी यारी है, तो जरा अपने ही देश के मुसलमानों से भी गले लग लीजिए। यही बात असदुद्दीन ओवैसी ने भी कही है दोस्तों। इस पूरे मुद्दे पर हैदराबाद के सांसद और AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने जोरदार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है। असदुद्दीन ओवैसी ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में यह भी दावा किया कि उत्तराखंड के चमोली में 15 मुसलमान परिवारों को सामूहिक बहिष्कार किया जा रहा है। चमोली के व्यापारियों ने धमकी दी है कि 31 दिसंबर तक मुसलमानों को चमोली छोड़ देना होगा। अगर मकान मालिक मुसलमानों को घर देंगे तो 10,000 रुपए का जुर्माना भी उन्हें देना होगा। मुसलमानों के बीच मसीहा माने जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये वही उत्तराखंड है जहां की सरकार समानता के नाम पर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि UCC लागू कर रही है। क्या चमोली के मुसलमानों को समानता और सम्मान से जीने का हक नहीं है? उन्होंने ये सवाल किया। उन्होंने आगे कहा कि मोदी अरब शेखों से गले मिल सकते हैं तो चमोली के मुसलमानों को भी गले लगा सकते हैं। आखिरकार मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, सऊदी या दुबई के तो नहीं। ओवैसी की ये बातें बिल्कुल सही है। आज जब देश के मुसलमानों को बार बार ऐसी परिस्थितियों में डाला जाता है जहां उन्हें अपने वजूद के लिए लड़ना पड़ता है, तो क्या ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो इस भेदभाव को रोके? क्या संविधान के तहत हर भारतीय नागरिक को समान अधिकार नहीं दिए गए हैं? ओवैसी ने जिस तरह से इस मामले पर सवाल उठाए हैं,
वे न केवल जरूरी हैं बल्कि मौजूदा सरकार की नीति पर भी सवाल खड़ा करते हैं। आखिर क्यों बार बार मुस्लिम समुदाय को इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है? क्या सरकार इस पर कोई कार्रवाई करेगी या फिर ये मामला भी अन्य विवादों की तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में भारत की छवि को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं, बड़े बड़े देशों से संबंध बना रहे हैं, लेकिन क्या देश के भीतर रहने वाले अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? क्या उन्हें ध्यान नहीं देना चाहिए? ओवैसी का ये सवाल वाजिब है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी विदेश में अरब शेखों से गले मिल सकते हैं तो अपने ही देश के मुसलमानों को गले क्यों नहीं लगा सकते? क्या ये सरकार केवल वोट बैंक की राजनीति के तहत ही ऐसे मुद्दों पर चुप्पी साधे रहती है या फिर देश के हर नागरिक के साथ न्याय की उम्मीद की जा सकती है? मोदी जी अपने भाषण में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, मगर चमेली में कौन साथ देगा इन मुसलमान परिवारों का? कौन विकास करेगा उनके बच्चों का जो गांव छोड़ने के लिए मजबूर है? और विश्वास तो खैर चमोली में पहले ही टूट चुका है। चमोली का ये मामला सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं है दोस्तों, ये हमारे देश के उस ताने बाने को प्रभावित कर रहा है जो हमारे संविधान में स्थापित किया गया था। क्या हम अपने देश में जाति और धर्म के आधार पर लोगों को अलग थलग करने की इजाजत दे सकते हैं? क्या हम इसे यूं ही देखते रहेंगे? क्या हम अपने देश को इस तरह के भेदभाव के साथ आगे बढ़ते देखना चाहते हैं? क्या ये वही भारत है, ये हमारा वो भारत है जिसकी परिकल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी? अगर हम इस सामूहिक बहिष्कार को चुपचाप सहते हैं तो क्या कल को किसी और समुदाय का नंबर नहीं आएगा? ओवैसी साहब ने सही कहा, मुसलमान अब अछूत बनाए जा रहे हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस अन्याय के खिलाफ खड़े हों। आप भी उठाइए आवाज इस अन्याय के खिलाफ, सोशल मीडिया पर ही सही, लेकिन अन्याय के लिए आवाज जरूर उठाते रहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप बाखबर और बेदार रहें। खुदा हाफिज।